हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी मेरे से ही रिलेटेड है, मेरी लाइफ का ही एक पार्ट है जो मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ ही जो हुआ था वाक़या वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये बहुत ही पहले की स्टोरी है, मतलब मेरी शादी के टाइम की स्टोरी है ये। मेरी शादी हुई थी तो मेरे 12th के एग्ज़ाम हुए थे। फरवरी में शादी हुई थी और 12th के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके तुरंत बाद हम वैष्णो देवी अपने मौसा जी के साथ निकल गए थे। मौसा जी थे और मेरे मौसेरे भाई बहन थे, उन लोगों के साथ हम वैष्णो देवी निकल गए थे। अब वहाँ पर हमारे मौसा जी फौजी, तो उनके ही क्वार्टर में हम लोग वहाँ रहते थे, मतलब रहने लगे वहाँ पे। थोड़े दिनों के लिए रहे और मौसा जी ने कहा कि ठीक है 2-4 दिन रुकेंगे, उसके बाद ही चलेंगे वैष्णो देवी। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग वहाँ वैष्णो देवी के लिए फ्राइडे को वैष्णो देवी के लिए निकल गए। अब मैं 12th एग्ज़ाम दिए थे और मैं घर से कभी निकली नहीं थी बाहर। छोटी भी थी उस समय, क्योंकि बहुत जल्दी शादी कर दी थी, तो छोटी तो थी मैं। तो फिर वहाँ गई और मेरे भाई बहन मेरे साथ थे, मौसा जी पीछे आ रहे थे और हम ही मतलब 4 ही 5 लोग थे। 3 हमारे भाई बहन थे और मौसा जी थे, हम थे तो। और हाँ, और हमारे सर जी भी थे। तो ये लोग तो सब पीछे थे, बाकी हमारे भाई बहन और हम साथ थे। मेरे भाई बहन बोले कि दीदी रुक जाते हैं और पापा को भी आने देते हैं। मैंने कहा नहीं, अपनी लोग जल्दी जल्दी चलेंगे ना, बहुत आगे पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ उनको सरप्राइज़ करेंगे। मेरे भाई बहन तो वहाँ पे रुक गए और मौसा जी का वेट करने लगे। मैं आगे पहुँच गई। अब रात था, मुझे कोई मिल ही नहीं रहा। मैं चलती रही चलती रही चलती रही। अब चलते चलते मैं मतलब मंदिर के पास में ही पहुंच गई बिल्कुल। अब मंदिर के पास पहुंचने के बाद अब मेरे को डर लगने लगा, क्योंकि वेट करते करते मैं परेशान हो गई और ना मौसा जी आ रहा है, ना भाई बहन कोई दिख रहा मेरा। मैं बहुत डरने लगी। मैंने कहा यार अब तो पक्का मुझे कोई उठा के ले जाएगा, हाथ पे तुड़वा के मेरे से भीख ही मंगवाएगा। पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ के ख्याल आ रहे थे। उस टाइम फ़ोन वोन ज़्यादा चलते नहीं थे, बहुत ही कम थे। और ख़ास वही PNT चलती थी। हाँ, नंबर पता थे, लेकिन नंबर तो पता था, मेरे ससुराल का नंबर पता था और मेरे घर पे तो था ही नहीं। ससुराल में फ़ोन भी मतलब वही ये मोबाइल भी था, तो उसका नंबर तो नहीं पता था। हाँ, PNT का नंबर पता था, बट इतना माइंड में भी नहीं आ रहा है कि हाँ उनको कॉल करें, क्योंकि भाई शादी हुई थी तुरंत, जस्ट हम सीधे वहीं निकल गए थे। पहली बारी यहाँ आए थे, बस एक बारी आए थे, उसके बाद सीधे वहीं निकल गए थे। अब ये अब उसके बाद क्या हुआ, खो गए। तो फिर ये है नहीं कि फ़ौजियों की जो बस आती है उस पे एक आंटी ने, मैं तो ऐसे ही बेवकूफ़ी में किसी को देखती ही नहीं, बस अपने ही भाई बहनों में मगन थी, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि कौन हमारे साथ था नहीं। हाँ, बट आंटी देखी हुई लग रही थी, तो आंटी बोली बेटा आपने मंदिर में दर्शन कर लिए? मैं कहा नहीं आंटी, वो मेरे तो साथ वाले सब खो गए हैं। तो मैंने सोचा, पहले तो डरते डरते सोचा है बताएं ना बताएं, फिर मैंने बता दिया। मैं कहा आंटी वो सब लोग तो पता नहीं कहाँ गए, मिल ही नहीं रहे हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तो मुझे पता था ये फ़ौजी आंटी है, तो ये तो क्वार्टर तक तो पहुँचा ही देंगे। तो मेरा रास्ता क्लियर हो गया। अब मैंने वहाँ से क्या किया, अपना मतलब उन्हीं के साथ दर्शन किए आराम से। मैं तो आ गई अपनी उसी बस पे और अपने क्वार्टर पहुँच गई। क्वार्टर वहाँ जाने के बाद वही बस ने वहीं छोड़ दिया, तो हम अपने क्वार्टर पहुँच गए। वहाँ मौसा जी के पास चाबी, तो हमने वहाँ 5-6 घंटे अपने क्वार्टर पे गेट पे वेट किया। भूख भी बहुत भयंकर लग रही थी। तो फिर क्या था कि अब मौसा जी आए, भाई हमें ढूंढते ढांढते उन्हें लगा कि अब तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई किसी के बच्चे को लेके आए हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब मौसा जी इतना डर गए थे कि अब मैं क्या जवाब दूंगा अपने मेरे पापा के लिए। तो उनको बहुत डर गए थे। तो फिलहाल जब उन्होंने मुझे देखा उन्हें चैन आया, पर उन्होंने मुझे इतना डांटा, मैं बस आंसुओं से रोती रही, बोली नहीं।
क्योंकि गलती शायद मेरी थी, जो कि मुझे मुझे उस समय वो नहीं समझ आई थी, और वाक़ई में अगर कोई नहीं मिलता तो पता नहीं मेरा क्या होता। या हाथ पैर टूटते, भीख मांग रहे होते, या फिर ज़िंदा भी होते नहीं होते नहीं पता। तो फ़िलहाल मौसा जी का भी डाँटना बनता है। अब उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग आ गए। अब मौसा जी बोले पहले तो कुछ नहीं, बाद में बोले चलो कोई नहीं, जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं बेटा, खाना वाना खा लो, ये है वो है। तो उन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पता है क्या किया, बोले अब ये देखते हैं। मेरे घर वालों को तो कोई इन्फॉर्मेशन ना उन्होंने की थी कि ये खो गई है या क्या हुआ, क्योंकि उनको भी डर लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा हाइपर हो जाते, उनकी बेटी के गुम हो गई, और तो बनता है वही। तो फिर उनको क्या था कि मौसा जी भी डर गए थे, उन्होंने भी कोई हमारे घर वालों को कुछ नहीं बताया था, और मैंने भी नहीं बताया था। इसके बाद मौसा जी ने क्या किया, हमसे मिल के अब हमसे बोल रहे हैं, बेटा ये देखते हैं, तेरी तो शादी हुई है, देखते हैं तेरे पति तुझे प्यार करते हैं, तेरे ससुराल वाले तुझे प्यार करते हैं नहीं करते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि चल ऐसा करते हैं, तेरे ससुराल में फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम गुम गई हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। और उस समय मैं भी उनकी बातों में बह गई, मैं भी मान गई, हाँ ठीक है मौसा जी। और मैं मौसा जी ने बोला और हम उनकी बातों में आ गए। हमने फ़ोन किया जाके, हमने कहा वही उस पर क्या बोलते हैं, बूथ होते नहीं है जो, वो ये क्या बोलते हैं यार, वो नाम भी नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ जाके मैंने कॉल किया और मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं तो वहाँ पे खो गई, मौसा जी से अलग हो गई हूँ, मैं कैसे आऊँ। और यहीं फिर रात में ये लोग वहाँ पहुँच गए, मतलब इन्होंने कॉल किया कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो गया है, आपकी लड़की खो गई। तो मेरे पापा और मौसी, क्योंकि वो तो यहीं थी, तो मौसी जी पापा जी दोनों यहाँ आए, और गाड़ी वाड़ी का बंदोबस्त इन्होंने कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास उस समय कोई कार वार तो थी नहीं, तो वहीं कार का बंदोबस्त किया। अब यहाँ से, या मतलब इस पीलीभीत से यहाँ से जाने में इतनी दूर तो वक्त तो लगेगा ही। फिर क्या था कि फिर उन्होंने क्या किया, सुबह 2-4, क्योंकि 12 लगभग हमने 11-12 बजे कॉल किया होगा उन्हें, तो 3-4 बजे के टाइम वो उनको जो गाड़ी मिली, उन्होंने कहा अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सुबह चलते हैं। और उन्होंने मुझे संतापना दे दी कि हाँ ठीक है, वहाँ पे हमारा वेट करना, आ जाना। ठीक है जो भी है। तो बताया नहीं। अब हमको लग भी रहा था कि गलत कर रहे हैं, पापा पता चला पापा बहुत मारेंगे हमारे लिए, डर लगता था उसमें बहुत ही भयंकर वाला। तो मौसा जी बोले अरे हम हैं, टेंशन मत लो बेटा। तब मैंने कहा चलो ठीक है, मौसा जी बोल रहे चलो करते हैं, क्या जाता है। फिर इन लोगों ने गाड़ी की, सुबह निकलने वाले थे। मौसा जी बोले, तो मौसा जी के पास मौसा जी ने बोला कि हाँ चलो अब ऐसा करते हैं, मना कर देते, नहीं फालतू में लोग आएंगे। फिर हम मना करने गए। अब मना तो कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद पापा ने बाबा ने सब लोग फिर भी है, पापा खुश हो गए, चलो कोई नहीं हमारी बेटी सही है, फिट है। तो पापा तो खुश हो गए। और सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे इस वाक़ये में, क्योंकि मैं भाई गाड़ी वाड़ी की, पापा ने जगह जगह तलाश की, मतलब गाड़ियों को देखा कि किसकी गाड़ी मिल जा रही है पहले तो इतने में हमारे मोहल्ले में ये फैल गया। बल्कि वो मोहल्ले में क्या, एक हमारे घर पे रेंट पे रहते थे हमारे मायके में, उन्होंने फैला दिया कि अरे वो वैष्णो देवी में गुम नहीं हुई है, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। मतलब मेरे लिए पता नहीं किसके साथ भगा दिया, क्योंकि मेरा तो कोई था ही नहीं, और उस एज में क्या ही बॉयफ्रेंड होता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो शादी हो गई, तो कहाँ से बॉयफ्रेंड, कहाँ से क्या। और आज के टाइम पे फ़ोन इतने चल रहे हैं ना कि सबको पता होता है क्या लव स्टोरी क्या नहीं। पहले इतना नहीं था कुछ भी, इतना क्रेज़ जितना, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इतनी लव स्टोरियाँ चलती थी। सब लोग ज़्यादातर लड़के यही सोचते थे कि माँ बाप की मर्ज़ी से करनी। तो मेरे को तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला था कि हाँ लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे। उससे पहले तो मेरी शादी हो गई, तो क्या ही भागती। तो मैं
यूँ ही बदनाम हो गई। हाँ, मैं भाग गई। अब ऐसे भी लोग होते हैं। अब आप बताइए, क्या मैं भाग के, क्या आपको लगता है कि कोई इतना, आपको क्या लगता है मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी या रियल में मासूम थी जो मौसा जी की बातों में आ के अपने पैसे बर्बाद के पैसे बर्बाद कर रही, फ़ोन कर रही, तो इन लोगों को परेशान कर रही। इतनी बेवकूफ़ थी मैं या इतनी मासूम थी? मुझे खुद नहीं समझ आता कि मेरा कोई उल्लू बना के चला जाता। चलो ठीक है, आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त हो रही, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट था, एक छोटा-सा हिस्सा था जो मुझे आपसे शेयर करने का मन किया और मैंने कर दिया। आपने सुना इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।